बना देती है। स्टूडेंट बन के तो जाते हो, कॉलेज में स्टूडेंट बनकर तो जाते हो, पर वहां से जो आपको डिग्री मिलती है वो स्टूडेंटशिप की नहीं होती है, मास्टरशिप की। एम.कॉम, एम.एससी, एम.ए, ये क्या है? अब ये मास्टर बन गए, भी दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, उसी जगह नौकरी भी मिल जाती है, उसी स्कूल में कि कॉलेज में। तो ये लक्षण है। गुरु शिष्य नहीं बनाता है, गुरु गुरु बनाता है। और जो अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं वो शिष्य बनाते फिरते हैं, वो शिष्यों को ढूंढते हैं जो मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी शिष्य नहीं बनाएगा, क्योंकि वो तो जानता है कि इसमें और मेरे में कोई भेद, फर्क इतना कि ये अभी नहीं जान रहा है, 2 दिन बाद जान जाएगा, बस इतना ही तो अंतर है, लेकिन कुछ फर्क नहीं। ये ऐसे समझो, हवाई जहाज में तुम जा रहे हो, तुम वहां पर साइड में खिड़की से सूर्य के दर्शन कर लेते हो। कब? रात के 5 बजे। पर यहाँ वाले बैठे इंतजार में कि कब सूर्य उदय होगा। सूर्य तो है, लेकिन वो इतना पहले ऊपर पहुंचा है कि वहां से उसकी दृष्टि सूर्य पे आती है, और आपको वहां तक आने के लिए सूर्य को समय लगेगा 1 घंटे का। इसलिए हर शहर या हर देश का सूर्य का समय अलग अलग है। क्यों है? कि वो अभी पृथ्वी की गति इस प्रकार की है कि उसके सम्मुख होने में टाइम लगता है। तो जैसे हवाई जहाज वाला व्यक्ति, रॉकेट में बैठा व्यक्ति सूर्य को पहले देख लेता है, जमीन वाला बाद में देखता है, बस अंतर समय का है, वो भी देखने ही वाला। तो सच्चा गुरु जानता है कि इसमें और मेरे में कोई अंतर, जो चेतन इसमें है, जो चेतन मेरे में है, और ये जो चैतन्य राम कृष्ण में, महावीर मोहम्मद में, दुर्गा में जो था, वही चेतन तुम में है। चेतन में कोई अंतर, बस समय है, जानने की बात है, कितना तुमको जानने में समय लगता है। तो पहुंचा हुआ गुरु शिष्य कभी बनाएगा नहीं, और कभी शिष्य मुख से कहेगा नहीं। और एक पहचान, चोरी छुपे कहीं पर भी तुमको वो अगर ऐसा कहते मिल जाए कि वो मेरा शिष्य है, उसके पास जाओ, या वो मेरे शिष्य हैं, तो सोचो अब ये गुरु नहीं है, ये पूर्ण गुरु। क्योंकि शिष्य को तो अज्ञान है, तो वो तो गुरुदेव को मानेगा, प्रणाम करेगा, करना ही चाहिए। लेकिन गुरु अपेक्षा करे कि ये मेरे को प्रणाम करे, तो ये गुरु पद से गिर गया। क्यों गिर गया? कि शिष्य को तो अलग दिखेगा, गुरु अलग है, भगवान अलग है, मैं अलग हूं, पर ये गुरु को तो एक ब्रह्म के अलावा दूसरा, जो पूरा गुरु है, पहुंचा गुरु है, उसको तो एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई दिखना नहीं चाहिए। और वो कहता है ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, तो वो गुरु पद से ही निरंजन गिर गया, जो अपने शिष्य बना रहा है या अपने शिष्यों को बता रहा है कि गिना रहा है कि मेरे वो शिष्य हैं। तो सच्चा गुरु, पूरा गुरु कभी शिष्य बनाता नहीं, कि कभी यह शिष्य है ऐसा घोषणा भी करता नहीं। उसकी दृष्टि में तो गुरुरेव जगत सर्वम, सारा जगत ही गुरु रूप में है। या सिया राम मैं सब जग जानी, और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। वो तो सबको राम रूप में, ब्रह्म रूप में देखता है। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति ही। ऐसा शंकराचार्य जी अपने भज गोविंदम में ये बात कहते हैं कि भाई सत्संग करना चाहिए। सत्संग से क्या होगा? आपको वैराग्य आएगा। वैराग्य से क्या होगा? आपको सत्य में अनुराग जगेगा, और सत्य में अनुराग जग गया तो जीवन मुक्ति है।
क्या कहते हैं, पढ़ो। सत्संग करने से व्यक्ति को विवेक जागृत होता है। बिना सत्संग के अच्छे कल्याणकारी विचार जागृत नहीं होते हैं। ये सत्संग और विवेक दो आंखें मनुष्य को भगवान ने दी है। जिसके पास में सत्संग और विवेक नहीं तो वो अंधा पुरुष है, वह अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो मनुष्य में भगवान ने ये दो आंखें दी है। कौन कौन सी? विवेक और सत्संग। इसके रहित जो भी हैं, सत्संग से रहित हैं, विवेक से रहित हैं, सत असत जड़ चेतन नित्य नित्य का जिनको भेद नहीं मालूम, वो पशु ही है। तो सत्संग करने से विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होगा तो सत्य में अनुराग हो जाएगा और असत्य में वैराग्य आ जाएगा। फिर मिथ्या में क्यों इच्छा करेगा? विवेक होने से असंगता उदय होती है। अनासक्ति मोह को दूर करती है। मोह से मुक्त व्यक्ति बुद्धि निश्चल होने से आत्म तत्व समझने में आने लगता है। तो बुद्धि जब स्थिर होगी तब आत्म तत्व समझ में आता है। और बुद्धि कब स्थिर होगी? जब हमारी आसक्ति निकल जाएगी। आत्मा की अपरोक्षानुभूति द्वारा व्यक्ति जीवित अवस्था में ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो मुक्ति नाम का कोई पदार्थ किसी अन्य लोक में नहीं, अन्य काल में नहीं, वो जीवन अवस्था में ही आपको अनुभव में आता है। कब? जब आपका देह अभिमान छूट जाता है, कर्ता अभिमान छूट जाता है, तो जीवन अवस्था में, जीवित अवस्था में ही आप मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी देश में जाने की, किसी काल की प्रतीक्षा करने की और किसी रूप में आपको श्रद्धा करने की जरूरत नहीं। सब देश में, सब काल में, सब रूप में वो चेतन सत्ता विद्यमान है और उससे तुम अलग नहीं। इसीलिए व्यक्ति को कल्याणार्थ सत्संग अवश्य करना चाहिए। तो मनुष्य को विशेष करके जीवन निर्वाह तो सभी करते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं। जीवन निर्वाह के कर्म भी सब करते हैं। उन कर्मों को यहाँ कर्म नहीं समझना है। इसलिए ये जो ज्ञान प्राप्त करना है कि सत्संग करना, ये अवश्य ही करना चाहिए। मनुष्य जीवन में अगर सत्संग नहीं किया तो फिर सीधे पशु के अंदर है। शास्त्र कहता है क्यों? कि वो पशुओं के जीवन में भी चार काम दिखते हैं। प्रसिद्ध काम है चार: पेट भरना, निद्रा लेना, भयभीत रहना और संतान उत्पत्ति करना। ये चार काम हर पशु में दिखाई पड़ते हैं। और अगर मनुष्य भी इन्हीं चार कामों में आकर रुक गया, इसी में लगा है, रिटायर्ड हो गए फिर भी दूसरी सर्विस मिल रही है, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो धन के प्रति आसक्ति, पद के प्रति आसक्ति, उनसे वो छूटा नहीं जा रहा है। एक पत्नी से बच्चे हो गए फिर एक और पत्नी भी बना लेते हैं, ऐसे भी करते हैं। एक मकान के बाद में एक और मकान बना लेते हैं। एक गाड़ी है तो एक गाड़ी और खरीद लाते हैं। इनकी अभी संसार के भोगों में विरक्ति नहीं गई, आसक्ति नहीं टूटी थी। इनको तो जन्म लेना ही पड़ेगा। क्या फिर मनुष्य सही तो हाथ से गया, अब तो बनना पड़ेगा कुत्ता, गधा, घोड़ा, सांप, हाथी, चूहा, क्योंकि इनकी आसक्ति अब ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, अब इनकी नीचे की तरफ आसक्ति इनको घसीट कर ले जाएगी। तो जीवन में एक ही नशा रहे सत्संग का, और कोई नशा न रहे, सत्संग के में ही रुचि रखे, यही मुख्य कार्य है। बाकी तो चार कार्य तो पशु योनियों में करते आ रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, उसमें कोई महत्ता नहीं। राजा बन के करो कि भिखारी बन के करो, लेकिन दुनिया से तो तुमको
लकड़ी के द्वारा ही जला के भेजा जाएगा। राजा महाराजा को सोने की कोई लकड़ी से तो जलाया नहीं जाएगा कि उसको कोई आसमान में तो उसके लिए शमशान नहीं बनेगा, जमीन पे ही उसका भी शमशान और यहीं पर मिट्टी पड़ेगी। तो मुख्य विषय है जीवन में सत्संग करना जरूरी है। सत्संग के बिना यह जीवन हमारा पशु के समान, ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। किसी भी अवस्था में सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने संसार में आ सकते हैं कि जिन कामों में हमारा जाना जरूरी नहीं है उन कामों में हम भाग लेते हैं, और जिस काम में हमको भाग लेना जरूरी है उसमें हम बहाना बना लेते हैं। क्या है, मेरे घुटने में दर्द है, मैं नीचे नहीं बैठ पाता, या मेरे को कमर में दर्द है, या मेरा सर में दर्द है, तो मुझे ये हो गया, डिसेंट्री है इत्यादि। और शादी में पार्टी में जाना है तो इनके वो सारे बीमारियां गौण हो जाती है, बिल्कुल सुटेड बुटेड बन के, डाई करके, शेविंग करके, या अच्छा सुपर सूट पहनकर और आगे जाकर खड़े होंगे। किस लिए? ताकि मेरा वो जो शूटिंग चल रहा है ना उसमें मेरा भी फोटो आ जाए। इतना आसक्ति, किसी के भी मोबाइल से कोई फोटो ले रहा है तो खट से उसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे कि हमारा भी फोटो आ जाए, जबकि उससे कोई संबंध नहीं है। वो अपना मोबाइल लेकर कहाँ चला जाएगा, लेकिन मेरा फोटो भी उतर जाए। ये जितने यहाँ बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, फोटो खींचेगा तो हमारा भी बीच में फोटो आना चाहिए, हमारा भी फोटो आना चाहिए, जबकि उसका वो मोबाइल में वो ले जाएगा, तुम्हारे को क्या मिलेगा, लेकिन मेरा फोटो खींच गया। तो इतनी देह में आसक्ति है, और कहते हैं कि मैं देह नहीं, जन्म मरण मेरा नहीं, नाम रूप मेरा नहीं, फिर फोटो में क्यों इतनी आसक्ति हो जाती है? क्योंकि देह भाव गया नहीं है, वाणी से दृष्टा आत्म भाव रट लिया। जब जीव श्रद्धा सहित किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी संत का शिष्यत्व ग्रहण करता है, श्रद्धा रहित सहित, अच्छा ऐसा सुना, फिर से। जब जीव श्रद्धा सहित किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी संत का शिष्यत्व ग्रहण करता है, तभी उसका अनात्म देह संगात संबंधी सब अहंकार मिट जाता है। देखो, ये भी साफ बात बता दी है अष्टावक्र जी ने कि ये जो देह का अध्यास मिटना और आत्मभाव जगना ये मंदिर में जाने से नहीं होगा। सारे जीवन मंदिर में रहो, तीर्थ में जाकर भी सारे जीवन पड़े रहो, ये ज्ञान वहाँ नहीं जगेगा। ये कीर्तन भजन करने से भी ये ज्ञान नहीं जगेगा, योग यज्ञ तप तीर्थ करने से भी नहीं। ये तो किसी सच्चे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर समर्पित हो जाने से ही तुम्हारा देह अध्यास मिटेगा और आत्मभाव साक्षी भाव जागृत होगा। अन्यथा कोटि यज्ञ करने से भी नहीं जाएगा। वो श्लोक बोलो, कुरुते गंगा सागर गमनम वृत्परिपागम अथवा दानम ज्ञान विहीने सर्वं तेन मुक्ति न भवति जन्म शतेर। 1000 जन्म भी बीत जाएंगे, सब कुछ कर डालो, यज्ञ तप तीर्थ दान, मोक्ष नहीं होगा जब तक जीव और ब्रह्म के एकत्वता का ज्ञान नहीं होगा। ये शंकराचार्य का उद्घोष है, विवेक चूड़ामणि के अंदर उन्होंने घोषित किया है। तो आत्मज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति होगी और किसी साधन से नहीं। तो आत्मज्ञान का परित्याग करके और जो बाह्य तीर्थ मंदिरों में भटकता है, आत्म तीर्थ समुत्सर्ज बहिस्तीर्थानि यो व्रजेत करस्थं स महारत्न त्यक्त्वा काचम विमार्गते। अर्थ बोलो। आत्म तीर्थ सब तीर्थों से बढ़कर है,
जो अज्ञानी स्थित को त्याग कर बाहर आत्म तीर्थ का त्याग कर बाहर के तीर्थों में भटकता है, वह मानो हाथ में रखे बहुमूल्य रत्न को फेंक कर कांच के टुकड़े को पकड़ने के लिए भागता है। कैसे उसकी मूर्खता का दृष्टांत दिया कि जो सत्संग रूपी आत्म तीर्थ का त्याग करके और मेरे को तो पूरी जाना है, हाँ, रथ यात्रा में हम सत्संग में नहीं बैठ पाएंगे 3 दिन के लिए, वहां जा रहे हैं, तो वो कैसा मूर्ख है जैसे हाथ में रखे बहुमूल्य हीरे का परित्याग करके कांच को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। कांच का कोई मूल्य नहीं, तो ऐसे ही आत्म तीर्थ ही सबसे बड़ा तीर्थ है, इसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। नम्रता की उदय होती है, तब वह क्षण में जीव भाव का त्याग कर ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। फिर से जब जीव श्रद्धा सहित किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी संत का शिष्यत्व ग्रहण करता है, तभी उसका अनात्म देह संघात संबंधी समस्त अहंकार मिट जाता है, नम्रता का उदय होता है एवं अहंकार जब मिट जाता है अनात्म संबंधी सभी प्रकार का, तो नम्रता का जन्म होता है। तो जब नम्रता का जन्म होता है तो क्या होता है? तब वह क्षण में जीव भाव का त्याग कर ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। तो फिर वह अपने अहंकार जब मिट गया, नम्रता आ गई, तो जीव भाव, कर्ता भाव, बद्ध भाव हटकर ब्रह्म भाव जागृत हो जाता है। आत्मनिष्ठ की कभी अधोगति नहीं होती है। तो अधोगति किसकी होती है? आत्म भाव रहित जो भी है, किसी भी प्रकार का उच्च कोटि का, जाति वाला, पद वाला, धन वाला, विद्या वाला, कर्म वाला, इन सब की अधोगति होती है, क्योंकि इनका जो अनात्मा में अहंकार है वही इनको अधोगति दिलाता है। ऊर्ध्वगति किसकी होती है? जो देह भाव और समस्त जो है उपाधियों से घिरा हुआ है, देह भाव और समस्त उपाधियों में जकड़ा हुआ है, उसकी अधोगति होती है। पर जिसने समस्त अनात्मा उपाधियों का त्याग कर दिया, उसी की ऊर्ध्वगति होती है। उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में, क्योंकि किसका? जिसने अनात्मा का अहंकार त्याग कर दिया, देह भाव का त्याग कर दिया, नम्रता जीवन में आ गई, आत्म भाव जग गया, उसका न तो इस लोक में नाश है न परलोक में नाश है। और जो गुरु में और शास्त्र में अश्रद्धा करता है, न इस लोक में शांति है न परलोक में शांति है। शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितः। क्या करना कर्तव्य है और क्या नहीं करना चाहिए, ये किसी मूर्ख से पूछना मत, बल्कि शास्त्र प्रमाण लेकर ही क्या करूं जो मुझे मुक्ति मिले और क्या छोड़ूं ताकि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि हे आत्मन, आत्म उद्धार के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। तो आत्म अनुभूति के लिए, मुक्ति के लिए जिन्होंने भी सदमार्ग पर पैर रख दिया और वो अब सो गए, पैर रख दिया, सब रास्ते छोड़कर सही मार्ग पर पैर रख दिया, और प्रारब्ध ऐसा आया कि उनको चलने का समय नहीं मिला, लेकिन वो जब भी उठेंगे सीधा मंजिल पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि मार्ग जब सही है तो मंजिल पर ही है। मार्ग सही है
तो मंजिल पर ही है। अब जैसे कटक से कोई भुवनेश्वर का मंजिल पर अपना पैर रख दे, चाहे वो पैदल चले कि साइकिल से चले कि और कोई वाहन से धीमे तेज चले, वो पहुंचेगा तो भुवनेश्वर ही पहुंचेगा, वो लखनऊ नहीं पहुंचेगा कि बम्बई कलकत्ता नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मार्ग वही है। तो जिन्होंने ज्ञान मार्ग को अपना लिया है, ज्ञान मार्ग पर चरण रख दिए हैं, चाहे वो प्रारब्ध उनका मंद हो तो थोड़ा थोड़ा चलेगा, लेकिन वो भटक नहीं पाएगा, वो गिर नहीं पाएगा। ये निश्चित करके अर्जुन ने यही तो प्रश्न किया, हे प्रभु ये ब्रह्म ज्ञान तो बड़ा कठिन लगता है, ये क्या अधिष्ठान है, क्या अध्यस्त है, क्या जड़ क्या चेतन, कुछ समझ में नहीं आता है। आपका ये उपदेश गीता ज्ञान उपदेश है तो समझ में, और ये हमारा मंदिर माला पूजा पाठ तो छूट गया। अब हमारी क्या दुर्दशा होगी, दुर्गति होगी, वो तो बता दो प्रभु। क्या आकाश में बादल आते हैं और हवा से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसे हमारी भी दुर्गति होगी? तो भगवान ने कहा, अरे नहीं रे पगले, सत्य के मार्ग पर पैर रखने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। समय लगेगा, 1 या 2 जन्म लग सकते हैं, लेकिन वह मंजिल पर ही पहुंचेगा। वो योग भ्रष्ट की कभी दुर्गति, योग भ्रष्ट इस जीवन में 3 क्लास में निकल गया तो अगले जन्म में 4थी क्लास में पार हो जाएगा, लेकिन दुर्गति को नहीं पाएगा। कोई या तो श्रीमंत राजघराने में जन्म लेगा या कोई त्यागी ब्राह्मण सन्यासी के घर में, लेकिन मंजिल पर पहुंचेगा। तो सत्य पे चलने वाला, सत्य में श्रद्धा रखने वाला, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। सद्गुरु मिल गया, ज्ञानी गुरु मिल गया, ज्ञान गुरु मिल गया तो कल्याण हो ही गया, हो जाएगा नहीं, हो ही गया, इतना विश्वास रखो। इति अष्टावक्र गीतायां ब्रह्म विद्यायां अष्टमं प्रकरणं समाप्तम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति शांति शांति। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में सभी दिव्य आत्माओं को निरंजन प्रणाम करते हैं। सत्संग के मध्य कुछ अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। आज इतना ही।